करा था क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में हमने बात करा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जो कि क्यूब और क्यूबॉइड पर बेस्ड होंगे। ठीक है, हम लोग जो है आज की क्लास में बात करने वाले हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। इसके साथ साथ आज हम लोग बात करेंगे थिकनेस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे थिकनेस बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, अच्छा क्यूबॉइड हमको पता है क्या होता है ना। हमने क्यूबॉइड के बारे में सबसे पहला जो क्लास हमने लिया हुआ था उसमें हमने क्यूबॉइड के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, यानी वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल्स, ठीक है, उसके बाद हमने क्यूब के सारे फॉर्मूलाज हमने क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चंस ले रहे हैं दैट इज आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड है तो ऑब्वियस है कि इसके पास क्या होगा, लेंथ भी होगा, है ना, ब्रेथ होगा और क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, इसके पास आपके पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और क्या होगा, हाइट भी होगा। ठीक है, तो ये जो क्यूबॉइड है आपका, जो क्यूबॉइड का जो लेंथ है, क्यूबॉइड का जो ब्रेथ और हाइट जो है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए, है ना। इसमें जो है आपके कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए गए। जैसे मान लेते हैं कि जो लेंथ है आपका, ठीक है, जो आपका क्यूबॉइड है उसका जो लेंथ है उसमें x% का चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसमें x% का चेंज कर दिया गया। अब चेंज जो है यहाँ पे आपका वो पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव चेंज आएगा तो आपको प्लस कंसीडर करना है। यानी पॉजिटिव चेंज का मतलब ये हुआ कि उसका जो लेंथ है वो बढ़ा दिया गया है, कुछ परसेंट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और नेगेटिव चेंज का मतलब ये हुआ कि भाई उसका जो लेंथ है या ब्रेथ या जो भी हाइट है, उसका जो भी डायमेंशंस है उसका कुछ परसेंट क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसके पास, जिसका लेंथ है, ब्रेथ और हाइट आपका गिवन है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट आपका क्या है, गिवन है। तो जो लेंथ है उसमें x% चेंज कर दिया गया है। यानी बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है कि अगर बढ़ाया गया है तो प्लस लेंगे, अगर घटाया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जो ब्रेथ है आपका, इसमें भी जो है आपका y% का चेंज हुआ है और जो आपका हाइट है इसमें क्या किया गया है, z% का चेंज किया गया है। ठीक है, अच्छा तो जब लेंथ ब्रेथ हाइट जो है आपका, एक क्यूबॉइड है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो है, अगर हम लोग इसमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम अभी क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। फिर से हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के पास ऑब्वियस है, क्यूबॉइड तो लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। तो लेंथ में x% चेंज किया गया है, y और ब्रेथ में y% चेंज किया गया है, और जो आपका हाइट है इसमें आपका z% चेंज किया गया है। ठीक है, तो जब ऑब्वियस है कि जब डायमेंशंस में चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है इसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है तो आप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जब भी आपको वॉल्यूम में चेंज पता करने को बोला जाए, भाई वॉल्यूम में चेंज पता करो, भाई वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि भाई लेंथ में कितना चेंज हुआ है, ब्रेथ में कितना चेंज हुआ है और आपका जो हाइट है उसमें आपने कितना चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले इन तीनों को जोड़ देना है। यानी एक्स को, वाई को और जेड को आपने जितना जितना चेंज हुआ है उसको आपने जोड़ देना है। फिर आपने क्या कर देना है, ठीक है, सबसे पहले आपने जोड़ देना है, फिर आपने क्या कर देना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर इन तीनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके आपने 100 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपने करना है, मल्टीप्लाई करके आपने जो है 100 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी x और y को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने y और z को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने x और z को मल्टीप्लाई करना है और अपॉन आपने 100 कर देना है। तो ये जो आएगा आपका ये जो रिजल्ट है ये बता देगा कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज हुआ है। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हो, डायरेक्टली आप पता कर सकते हो कि वॉल्यूम में कितना परसेंट का जो है चेंज हुआ है। यानी ये जो है एक तरह से आपको वॉल्यूम परसेंट आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, फिर से हम एक बार समराइज करते हैं कि मान लो आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के पास लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, तो लेंथ में x% का चेंज किया गया है, ब्रेथ में y% का चेंज किया गया है, और आपका जो हाइट है उसमें z% का चेंज किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ कि आपका जब लेंथ ब्रेथ हाइट है, जब डायमेंशन ही जब चेंज हो गया
तो ऑब्वियस है कि आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो आपके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपने क्या कर देना है, एक्स वाई जेड जो भी आपका चेंज हुआ था उसको जोड़ देना है। फिर एक बार आपने क्या कर देना है, गुना करके 100 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एक बार आपने एक्स वाई कैलकुलेट करना है, फिर वाई जेड, फिर एक्स जेड कैलकुलेट करना है, जोड़ना है और अपॉन 100 कर देना है, और ओवरऑल जो है इतना जो है आपका इतना परसेंट क्या आएगा, चेंज आएगा। और ओके, हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, और उस क्यूबॉइड में, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एक क्यूबॉइड हो गया। ये हमने क्या करा, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया। क्यूबॉइड के जितने भी डायमेंशंस हैं, यानी इसके जो भी डायमेंशन, कितने डायमेंशन यानी क्या चाहिए, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, 3D पढ़ ही रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, इसका लेंथ है, ब्रेथ और क्या चाहिए, हाइपोटेनस है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइपोटेनस है। तो इसका जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइपोटेनस है, इसमें जो चेंज किया गया है, ये मान लो कि 100% इंक्रीज कर दिया गया है। इसका जो लेंथ है, ब्रेथ है और जो हाइट है, उसमें जो है 100% का इंक्रीज कर दिया गया, यानी 100% बढ़ा दिया गया। लेंथ को भी 100% बढ़ा दिया गया है, ब्रेथ को भी 100% बढ़ा दिया गया, और जो हाइट है उसको भी 100% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जब 100% लेंथ भी बढ़ गया है, 100% ब्रेथ भी बढ़ गया और 100% हाइट भी बढ़ गया है, तो ऑब्वियस है, ठीक है, क्या ऑब्वियस है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है इसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अभी हमने आपको वॉल्यूम का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि भाई कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी वॉल्यूम परसेंट अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आपका, देखो ध्यान से, यहाँ भी एक्स भी क्या आपका 100 है। ठीक है, वाई भी क्या है आपका 100 है, और जो जेड है वो भी क्या आपका 100 है। क्यों 100 है, क्योंकि कितना परसेंट का चेंज हुआ है, 100% का चेंज हुआ है, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और क्या चीज, हाइट में भी। ठीक है, यानी एक्स भी 100 हो गया, वाई भी 100 और जेड भी क्या है, 100 है। फिर हमने आपको बताया था कि भाई आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों को, तीनों को जोड़ोगे पहले, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे। फिर आप क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले जोड़ो फिर मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 का स्क्वायर कर देना है, यानी एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना होता है, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको इन दोनों को यानी y और z को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको x और z को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 100 कर लेना होता है। तो ये जो रिजल्ट आएगा आपको इतना परसेंट क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ हमको पता है कि भाई x की वैल्यू भी 100 है, y की वैल्यू भी 100 है, और जो आपका z है वो भी 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू रख देंगे। तो ये 100 100 100, यानी ये कितना हो गया आपका, हो गया ये 300 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 300 हो गया। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 है, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 टू द पावर कितना, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, यानी ऑब्वियस है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो आप, ये भी 100 है, 100 ये भी है, 100 ये भी है, यानी 10 टू द पावर 4 यहाँ पे, यहाँ भी 10 टू द पावर 4, यहाँ भी क्या चाहिए हो गया आपका 10 टू द पावर 4 हो गया, है ना। यहाँ भी आपका 10 टू द पावर 4, यहाँ भी 10 टू द पावर 4, यानी अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ भी हो गया आपका, ये हो गया 10 टू द पावर 4, यानी ये हो गया आपका, यहाँ भी हो गया 10,000, यहाँ भी कितना हो गया आपका, हो गया ये 10,000, यहाँ भी कितना हो गया आपका, ये हो गया 10,000, यानी 10,000 10,000 और 10,000, यानी ये हो गया आपके 30,000। तो यहाँ पे आप लिख दो 30,000, ये हो गया आपके पास कितना, 30,000, और नीचे में कितना आपके पास है 100। ठीक है, अच्छा अब अपने क्या कर देना है, सिंपली इसको ऐड कर देना, या इसको आप ऐसे बोलोगे, इसको आपने क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना। सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना परसेंट का वॉल्यूम में चेंज आया है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले कि भाई लेंथ में, ब्रेथ में या हाइट में बढ़ाया गया होगा या घटाया गया होगा, यानी कुछ भी चेंज किया गया होगा, तो देखिए यहाँ पे हमने प्लस करा हुआ है। क्यों प्लस किया हुआ है, क्योंकि बढ़ाया गया है। अगर घटाया गया होता तो हम लोग माइनस करते। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे और प्रोसीड कर लेते हैं। देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 300, है ना। ये देखो, ये 10 के पावर 6 है और यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 टू द पावर 2 बचेगा। 10 टू द पावर 2 यानी क्या चीज हो गया, 100 हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका, 100 हो गया। तो ये देखो, ये 300 हो गया और ये कितना हो गया, 100 हो गया, यानी ये कितना निकल गया आपके पास, 400 हो गया, है कि नहीं। ये देखो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 300 बच गया। तो 400 और 300,
यानी ओवरऑल कितना निकल गया 700। यानी आपका जो वॉल्यूम में जो चेंज आया वो कितना चेंज आया, यानी 700% जो है आपका वॉल्यूम में चेंज आया। यानी अगर हम लोग क्यूबॉइड हमारे पास है, उसका लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में अगर हम लोग 100% का चेंज करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 700% जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे बढ़ा था इसलिए यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ेगा। और लोग के ना, मान लो कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई घट जाए अगर, ठीक है, घट जाए तब आप क्या करोगे, तब जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने करना है कि जो बढ़ेगा उसमें प्लस लेना है और जो घटेगा उसमें आपने माइनस ले लेना है। सिंपल सी बात है, जो बढ़ेगा उसमें आपने प्लस लेना है और जो आपका जो बढ़ेगा प्लस लेना है और जो घटेगा उसमें क्या कर लेना, आपको माइनस ले लेना है। ये सिंपल सा लॉजिक आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भाई अगर आपका क्यूबॉइड है उसमें अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट में अगर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, x%, y%, z% चेंज होता है तो हम लोग वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं क्यूब में, ठीक है। क्यूब हमको पता है क्यूब क्या होता है ना, एक स्पेशल केस होता है। अच्छा, एक बात और आपको समझिएगा कि जो भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव करके आपको बताया हुआ है। ये आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो और कैसे डिराइव कर सकते हो वो आपको हम बताते हैं इसके थ्रू, यानी क्यूब के थ्रू भी हम आपको बताते हैं कि कोई भी फॉर्मूला जो है, कोई भी ट्रिक टेक्निक होता है वो डिराइव करके लाया जाता है, यानी शॉर्ट ट्रिक आप उसको बोल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। तो शॉर्ट ट्रिक कहां से आता है, उसको डिराइव करके शॉर्ट कर लिया जाता है, फिर वो बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपके पास क्या है, क्यूब है। और क्यूब है तो आपको पता है कि भाई क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है। तो क्यूब का जो साइड है, मान लेते हैं कि जो क्यूब का साइड है उसमें x% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, यानी जो क्यूब का साइड है उसमें x% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया है। और ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई वॉल्यूम में, तो ऑब्वियस जब साइड ही बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, देखिए वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम यानी जो बाउंड्री है ना, जो बाउंड्री है वो कितना स्पेस कंटेन किया हुआ है ना। यानी आप ऐसे बोलो, स्पेस विद इन द बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वॉल्यूम बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो जब साइड ही बढ़ जाएगा, जब बाउंड्री में ही चेंज आ जाएगा तो ऑब्वियस है कि आपका वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हमको पता करना है कि भाई वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आया। तो जब भी आपका साइड में यहाँ पे कितना परसेंट का चेंज आया, x%, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा, तो उसको आपको निकालने के लिए सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है, यानी वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, या परसेंट वॉल्यूम इक्वल टू आपने क्या कर देना है 1 प्लस एक्स बाई 100, है ना, 1 प्लस एक्स बाई 100 टू द पावर 3, यानी 1 प्लस एक्स बाई 100 का क्यूब कर देना है, माइनस आपने 1 कर देना है, ठीक है। माइनस क्या कर देना आपने 1 और इंटू 100 कर देना है, और ये जो आएगा 100% कर देना है। तो ये जो है आपका, इसके थ्रू जो है आप पता कर सकते हो कि भाई कितना परसेंट चेंज आया, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास एक क्यूब गिवन है और उसका जो साइड है ना, क्यूब के साइड में जो है आपका वो 10% इंक्रीमेंट किया गया है, यानी 10% बढ़ा दिया गया है। जब 10% बढ़ाया गया है यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई, है ना। अब हमने क्या कर देना है, एक्स की जगह पे 10 रख देना है। तो चलो हम लोग 10 रख देते हैं डायरेक्टली। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 1 हो गया हमारे पास, ये हो गया 10, यानी 10 बाई कितना हो गया 100 हो गया, का होल क्यूब हो गया, है ना। ये हो गया -1 इंटू कितना आपका 100% है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जब अब इसको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 11/10 मिल जाएगा, यानी 11/10 का क्यूब हो गया, -1 हो गया, है ना, इंटू कितना आपके पास यहाँ पे है 100% है, ठीक है। और आपको पता होगा कि भाई 11 का क्यूब कितना होता है ना, 11 का क्यूब कितना होता है और 10 का क्यूब कितना होता है। तो सिंपली हमने इसको क्या कर देना है, यहाँ से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो 11 क्यूब कितना हो गया, 1331 हो गया, है ना, 1331 हो गया। ये जो 10 है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये 1000 नीचे में है, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, इंटू कितना आपके पास है 100%, है ना। तो जब माइनस करोगे आप तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 331 मिल गया, है ना। और ये 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे है आपका 10, है ना। यानी अप्रोक्स जो है आपका 3.31% जो है क्या आएगा, चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा, क्यूब के वॉल्यूम में आपका क्या आएगा, चेंज आएगा। ऑल ओके, क्यूब के वॉल्यूम में जो है इतना चेंज आएगा। और वो कितना चेंज आएगा आपका, दैट इज
33 पॉइंट क्या चाहिए 1, यहाँ पे ये होगा 3.31 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 33.1। क्यों? क्योंकि नीचे में एक जीरो था, तो एक अंक के बाद जो है डेसिमल लगता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 3.31 ना होके यहाँ पे ये होगा 33.1। चलिए, ये तो हो गई बात कि भाई अगर क्यूब के साइड में अगर इंक्रीमेंट किया जाएगा, या क्यूबॉइड के साइड में अगर लेंथ, क्यूबॉइड के साइड यानी उसके डायमेंशंस है, अगर उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों फॉर्मूले को एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। फिर जो है हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, क्यूबॉइड है ना, आपके पास क्या है, क्यूबॉइड है। लेंथ में कितना परसेंट चेंज किया गया है, x% चेंज किया गया है। ब्रेथ में y% चेंज किया गया है, और जो हाइट है आपका उसमें z% का चेंज किया गया है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में अगर आपको चेंज आएगा तो सबसे पहले आप इन तीनों को जोड़ दो, यानी x + y + z कर दो। फिर एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी x y z मल्टीप्लाई कर दो और 100 का स्क्वायर कर दो। फिर एक बार आप क्या करो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या चाहिए, एक्स जेड कर दो, अपॉन क्या कर दो, 100 कर दो। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना परसेंट चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे परसेंट। अगर क्यूब की बात आएगी तो क्यूब के केस में अगर क्यूब का कोई साइड को अगर बढ़ा दिया गया होगा तो आप उसके ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करो, सिंपल सा ट्रिक है, 1 + x/100 का होल क्यूब है ना, 1 + x/100 का होल क्यूब -1 कर देना है, ठीक है, इंटू 100% आपने कर देना है। तो इस प्रकार से जो आप पता कर सकते हो कि अगर आपका देखिए ऑब्वियस है कि अगर डायमेंशन में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में चेंज आना ही आना है ना। कोई भी हो, कोई भी सॉलिड शेप हो, अगर उसके डायमेंशन में आप चेंज करोगे तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि वॉल्यूम होता ही क्या है, वॉल्यूम इज द स्पेस, है ना, कंटेन या ऑक्युपाइड बाय द बाउंड्रीज, है ना, वो होता है वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली जब वो चेंज होगा तो उसमें चेंज आएगा। तो ये तो होगी बात, है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको डिराइव करके दिखाते हैं कि भाई आता कैसे है ये फॉर्मूला, ठीक है। हमने तो डायरेक्टली यूज कर दिया, लेकिन आपको जरूर आना चाहिए कि फॉर्मूला आता कहां से है, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से वो आप देखो थोड़ा। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो है एक क्यूब है ना। मान लेते हैं कि आपके पास जो है एक ये हो गया, आपका एक क्यूब हो गया, ठीक है। पहले से जो इसका साइड था, है ना, जो क्यूब था, इसका पहले से जो साइड था वो कितना था, x था। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ऑब्वियस है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, x3 इसका वॉल्यूम होगा, है ना। जब साइड x है तो वॉल्यूम x3 होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका जो मान लो कि आप इसका जो हमने क्या करा, इसका जो साइड है उसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है। इसका जो साइड हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ए ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से ए मान के चला है कि भाई क्यूब का जो साइड है वो ए है और वॉल्यूम ए क्यू है। तो हम लोग यहाँ पे वही करते हैं कि साइड को हम लोग मान लेते हैं कि भाई ए है ना, ए सेंटीमीटर या ए यूनिट मान लो, और ये हो गया आपका ए क्यू, ठीक है। और हमने अब क्या करा कि जो साइड हमारा है उसमें हमने 10% या मान लो x% का चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, साइड में जो है आपका x% जो है, x% का साइड में क्या आ गया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। मान लो कि इंक्रीज ही कर दिया गया, ठीक है, पॉजिटिव चेंज कर दिया गया, यानी इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो जो नया साइड कितना मिलेगा आपको, तो आपको जो नया साइड मिलेगा वो कितना मिलेगा, पहले से तो ऑलरेडी था, यानी ए तो ऑलरेडी था आपका पहले से, है कि नहीं। ए जो था आपका ऑलरेडी था। अब ये तो x% जब बढ़ गया तो ऑब्वियस है जो भी x% बढ़ा होगा तो इसका ना x% बढ़ा होगा, यानी a प्लस, है कि नहीं, a प्लस x% ऑफ a, है ना। a तो ऑलरेडी है। देखिए फिर से नया वाला साइड कितना है, अगर आपको नया साइड कैलकुलेट करना है, जब x% बढ़ गया तो कहां बढ़ा, तो किसके किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, तो a का x% बढ़ गया, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और बढ़ा तो इसमें ही ना बढ़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, उसमें और बढ़ गया, यानी a प्लस x% ऑफ a हो गया। और लोग यहाँ तक अच्छा। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, आपका a हो गया, है ना, ये क्या हो गया, x/100 इंटू क्या हो गया, a हो गया। और लोग ना, तो यहां से हम क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। तो a अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिल गया हमारे पास, 1 + x/100 हमको ये मिल गया। और लोग यहाँ तक अच्छा, ये साइड मिल गया। जब हमारा साइड ए था तो वॉल्यूम कितना था हमारे पास, ए क्यू था। अब हमने क्या कर दिया भाई, जो साइड है उसमें चेंज कर दिया है, कितना परसेंट चेंज कर दिया है, तो x% चेंज कर दिया है ना। तो जब x% चेंज कर दिया तो भाई हमको नया साइड मिल गया, है कि नहीं, हमको नया साइड मिल गया। जब नया साइड मिल गया तो ऑब्वियस है भाई, जब क्यूब नया मिल गया, है कि नहीं, तो क्यूब का वॉल्यूम भी नया मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, तो नए वाले क्यूब का वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब।
अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो? सिंपली आप क्यूब कर देते हो, यानी साइड का क्यूब कर देते हो। तो ये हमारे पास साइड है ऑलरेडी, इसको हम लोग क्यूब कर देंगे, यानी क्या हो गया, ये ए क्यू हो गया प्लस ए क्यू 1 प्लस एक्स बाई 100 का क्यूब हो गया। ऑल ओके, यहां तक क्लियर है अच्छे तरीके से? अच्छा, तो ये हमने क्या कर दिया, नया वाला वॉल्यूम निकाल दिया, ये हमारा पुराना वाला वॉल्यूम था। ठीक है, हमको करना क्या था, हमको पता करना था कि भाई चेंज हुआ है। ठीक है, डायमेंशन चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज होगा। तो कितना चेंज हुआ है कि नहीं, कितना चेंज हुआ ये ना पता करोगे ना कि भाई कितना चेंज हुआ, तो क्या करोगे, पता करने के लिए आप नए वॉल्यूम में से पुराना वाला वॉल्यूम आप क्या करोगे, घटाओगे, तभी ना पता कर पाओगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, नए वाले वॉल्यूम में से हम लोग क्या करते हैं, पुराने वाले वॉल्यूम को घटाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा यहाँ पे इरेज करना होगा हमको। तो देखिए कोई भी फॉर्मूला आता है तो उसका डेरिवेशन भी आपको जानना चाहिए कि भाई वो आया कहां से। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी न्यू वॉल्यूम है ना, न्यू वॉल्यूम माइनस मान लो कि जो ओरिजिनल था, या मान लो कि ओल्ड ही मान लो उसको, ओल्ड वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम जो आपको सही लगे। चलिए तो न्यू वॉल्यूम कितना था, ये है आपके पास, कितना है भाई, ए क्यू है, ए क्यू टाइम्स 1 प्लस एक्स बाई 100 है ना, और पुराना वाला कितना है, ए क्यू है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ए क्यू कॉमन ले सकते हो, तो ए क्यू हो गया। ऑल ओके ना, तो क्या बच गया आपका, ए क्यू 1 प्लस एक्स बाई 100 है ना, ए क्यू टाइम्स 1 प्लस एक्स बाई 100, और ये क्या हो गया हमारे पास, -1 हो गया। ऑल ओके, ये ए क्यू हमारा बाहर हमने निकाल लिया। ऑल ओके, तो ये हो गया चेंज। लेकिन ये जो चेंज हुआ है ना, ये जो चेंज हुआ है ये तो ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है ना, हमको पता करना भाई कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज हुआ है आपका, कहाँ किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, यानी हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हमको परसेंटेज चेंज निकालना है कि भाई कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे ना भाई, यानी ये तो हो गया हमारा क्या, चेंज इन वॉल्यूम है ना, ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, कि हम तुलना करेंगे। ठीक है, चेंज हुआ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिनल का कितना था हमारे पास, ए क्यू था। और ओके ना, इनटू क्या होता है 100, हम लोग परसेंटेज ऐसे ना कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा ए क्यू और ए क्यू हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जो है, हम एक चीज मिस कर रहे, हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्यूब था है ना, ये हमारे पास क्या था, क्यूब था, ये तो हम लोग क्यूब मिस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा क्या आ गया, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल क्यूब -1, ठीक है, इंटू 100%। तो ये जो है आपका क्या आया, नया वॉल्यूम आया। ठीक है, नॉट नया वॉल्यूम आया, नया वॉल्यूम तो ये आया, नया वॉल्यूम की अगर बात किया जाए तो नया वॉल्यूम तो ये आया कि भाई वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज हुआ, ये वो आया है ना, यानी वॉल्यूम में चेंज हुआ है, यानी लेकिन कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा वी परसेंट या डेल्टा वी परसेंट, ये आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आप क्यूबॉइड वाला जो है ना, क्यूबॉइड वाला जो कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया, वो भी आप इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा हम जो है उसको भी आपको बता देते हैं। कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है ना, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या है, आपका लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, ये आपका ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। अब क्या किया गया है भाई, कि लेंथ में x% बढ़ा दिया गया है, ब्रेथ में y% बढ़ा दिया गया है, और जो आपका हाइट है उसमें, देखिए फिर से, लेंथ में x%, ब्रेथ में y%, और जो हाइट है उसमें आपको z% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जब बढ़ा दिया गया है तो ऑब्वियस कि भाई नया डायमेंशन मिल जाएगा, यानी आपको नया लेंथ मिलेगा। तो नया लेंथ कितना होगा वो देख लिया जाए पहले। तो नया लेंथ यानी एल तो पहले से रहेगा है ना, फिर x% ऑफ क्या हो गया, एल हो गया है ना। ब्रेथ मिलेगा तो ब्रेथ हो गया है ना, और इसमें कितना चेंज हुआ, तो y% का, यानी y% ऑफ बी मिल गया आपको है ना। फिर h, तो ये हो गया h में कितना परसेंट चेंज हुआ था, तो ये h तो h रहेगा, और इसमें z% का चेंज हुआ था, यानी z% ऑफ क्या हो गया, h हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, नया साइड मिल गया है ना। यहां से क्या करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, यानी नया वॉल्यूम यहां से आपको यहाँ पे लिख देते हैं न्यू वॉल्यूम। तो ये हो गया जो भी आएगा आपका नया, यानी न्यू लेंथ, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो न्यू लेंथ मिलेगा आपको है ना, इनटू ये जब इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट न्यू ब्रेथ है ना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नया ब्रेथ मिलेगा। फिर यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नया वाला हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक तरह से आपको नया वॉल्यूम मिल गया। ओरिजिनल वॉल्यूम जो था आपके पास वो कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, और यहाँ से जो है आपको नया, ठीक है, जो चेंज होके जो नया डायमेंशन आया था है ना, उसका आपको नया लेंथ, नया ब्रेथ और नया हाइट आपको मिल गया। ठीक है, ये ओरिजिनल था आपका, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ओरिजिनल। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या कर देना होता है, चेंज करना होता है भाई, मतलब चेंज पता करना होता है कि भाई कितना चेंज आया। तो क्या करोगे, नए वाले वॉल्यूम में से, यानी न्यू वॉल्यूम में से
है ना, न्यू वॉल्यूम में से आपका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है आप क्या करोगे, उसको घटाओगे। तो सब में जो है ना, जब भी परसेंट से क्वेश्चन है तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज हुआ होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये नया वॉल्यूम माइनस क्या हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, है ना। ठीक है, ये तो चेंज हो गई। अब आपको पता करना है भाई कितना चेंज हुआ, यानी कितना परसेंट चेंज हुआ। तो आप भाई जो भी चेंज हुआ तो ओरिजिनल रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है कि नहीं, जो भी चेंज होता है तो किसका रेस्पेक्ट में चेंज होता है, तो ओरिजिनल रेस्पेक्ट में। यानी ये हो गया डेल्टा वी, यानी जो आपका चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल वी, है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका ओरिजिनल वी इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप पता कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि भाई अगर किसी भी 3D शेप या कोई भी सॉलिड शेप के अगर डायमेंशन में चेंज आएगा तो आप उसमें कितना, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो इस प्रकार से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात कि भाई परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन की अगर इस प्रकार से आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इतने करने की जरूरत नहीं है, जो हमने आपको टेक्निक बताया, जो हमने इसको सॉल्व करके जो हमने आपको सिंपल से ट्रिक बताया वो आपने याद रखना है। चलिए ये तो हो गई बात क्यूब और क्यूबॉइड पर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन की बात हो गई, है ना। अब थोड़ा बात करते हैं कि भाई थिकनेस बेस्ड प्रॉब्लम की, यानी थिकनेस बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 नहीं बोल सकते, हम लोग उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग प्रॉब्लम 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी देखो आप, लेकिन थिकनेस वाला प्रॉब्लम, पहला तो प्रॉब्लम हमने समझ लिया कि भाई परसेंटेज वाला प्रॉब्लम हमने तो समझ लिया। अब बात आती है कि भाई थिकनेस वाला प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं, थिकनेस वाला प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, या दो टर्म के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब कौन कौन सा वो टर्म है वो देखो आप। तो सबसे पहले वॉल्यूम और कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच का आपको अंतर पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको ये होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम और कैपेसिटी। देखिए हम लोग किस किस तरह का प्रश्न के बारे में बात करें, तो हम लोग बात कर रहे हैं थिकनेस बेस्ड, है ना, थिकनेस। तो थिकनेस बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, ये मेनली बॉक्स टाइप्स का बोल सकते हो, सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि बॉक्स टाइप प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जब भी बॉक्स या वुडन बॉक्स इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो समझ लो कि, या थिकनेस नहीं भी लिखा रहेगा तो समझ लो कि, अगर आप थिकनेस बेस्ड अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझ लो कि बॉक्स टाइप प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स को समझने से पहले आपको इन दोनों में अंतर आना आना जरूरी है, या अंतर समझना जरूरी है। सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, कि भाई जो बाउंड्री है ना, जो भी बाउंड्री है उसके अंदर जो स्पेस है, उसके अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाउंड्री। सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम। फिर से एक बार, वॉल्यूम क्या होता है ना, तो वॉल्यूम होता है आपका भाई कि आपका जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री सरफेस है उसमें कितना स्पेस है, यानी स्पेस कंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड शेप, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वॉल्यूम बोलते हैं। स्पेस का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब क्या होता है ना, तो यहाँ जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब है यहाँ पे इंटरनल वॉल्यूम से। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे है इंटरनल वॉल्यूम से। ठीक है, तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, यानी जो बाउंड्री है उसके अंदर कितना स्पेस है वो होता है वॉल्यूम। जबकि कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी इंटरनल वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो जब भी कैपेसिटी मिले तो आपने समझ लेना है कि भाई वो इंटरनल वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। तो बॉक्स है तो बॉक्स किस फॉर्म पे होगा, या तो आपका ये क्यूबॉइडल फॉर्म पे होगा, है ना, या तो क्यूबिकल फॉर्म पे होगा। यही दो फॉर्म हो सकता है बॉक्स आपका, या तो क्यूबॉइडल फॉर्म पे हो या तो क्या आपका क्यूबिकल फॉर्म पे हो। ठीक है, और ये जो बॉक्स है, तो बॉक्स है तो ऑब्वियस है कि भाई इसका भी क्या होगा, थिकनेस होगा, है ना, बॉक्स का क्या होगा, थिकनेस होगा। ठीक है ना, तो इसका यानी बॉक्स का अगर इसका भी थिकनेस होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे बॉक्स का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो है यहाँ पे बॉक्स की कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बॉक्स की हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब भी बॉक्स की बात हो तो बॉक्स में हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बॉक्स में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटी। देखिए क्योंकि अंदर में रखना है आपको, यानी इंटरनल स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग इंटरनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि बक्से के अंदर आप कितना रख सकते हो।
है कि नहीं। बक्से के अंदर आप कितना रख सकते हो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी बॉक्स का केस आएगा तो समझ लो कि आपको जो है कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, यानी आपको इंटरनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ना कि आपको मेन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि मेन वॉल्यूम में तो यहाँ पे बात ही नहीं आ गई। मेन वॉल्यूम कैसे होगा? मेन वॉल्यूम यानी क्या चीज? जो बाउंड्री है उसका जो है, तो बाउंड्री में भाई तो लकड़ी भी तो आ गया ना बीच में, उसका थिकनेस भी तो है ना। तो थिकनेस में थोड़ी कुछ आप रख पाओगे, है कि नहीं। तो जब भी बॉक्स की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हम लोग जो है कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि भाई कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो जब भी आपको बॉक्स की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो देखो, तब आप क्या करोगे, देखिए लेंथ जो है आपका, तो ठीक मान लो लेंथ है आपका, है ना, ये आपका मान लो लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और क्या हो गया आपका हाइट हो गया। तो ऑब्वियस है कि लेंथ में जो है आपका क्या है, थिकनेस इंक्लूडेड है ना। लेंथ में क्या आपका थिकनेस इंक्लूडेड है, यानी इधर से भी थिकनेस है आपका, इधर से भी थिकनेस है। ब्रेथ में भी क्या आपका थिकनेस इंक्लूडेड है, हाइट में भी क्या आपका थिकनेस इंक्लूडेड है। तो सिंपल तरीके से इसको अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास एक बॉक्स गिवन है ना, आपके पास क्या एक बॉक्स गिवन है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट भी गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या एक बॉक्स है और उस बॉक्स का आपके पास लेंथ भी गिवन है ना, उस बॉक्स का लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी गिवन है। अच्छा, इसके साथ साथ उसका थिकनेस भी गिवन है, ठीक है, उसका जो है आपका थिकनेस भी गिवन है। मान लेते हैं कि थिकनेस उसका टी है, ठीक है। तब उसका आप कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी यानी इंटरनल वॉल्यूम। तब जो उसका कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सा ट्रिक है, एल माइनस टू टी, ठीक है, एल माइनस टू टी बी माइनस टू टी इंटू एच माइनस टू टी, क्योंकि आपको थिकनेस घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको जो है दोनों तरफ से थिकनेस जो है घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको इंटरनल वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अगर आप लेंथ ब्रेथ अगर सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तब आप क्या कुछ नहीं कैलकुलेट करो, तब आप जो है आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि भाई आपको जो है उसमें कितना सामान अटेगा, यानी बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है। तो जब भी आपको बॉक्स की कैपेसिटी निकालना हो, यानी बॉक्स का इंटरनल वॉल्यूम निकालना हो, यानी बॉक्स में कितना कपड़ा अटेगा, चाहे जो भी है कितना अटेगा, यानी उसमें कितना स्पेस है विद इन द बॉक्स, तो आप कैपेसिटी कैलकुलेट करोगे, यानी इंटरनल वॉल्यूम। और कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एल माइनस टू टी इंटू बी माइनस टू टी इंटू एच माइनस टू टी, जहां पे जो टी है आपका वो क्या है, थिकनेस है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, घटा दिया है, ठीक है। चलिए, तो होगी बात। अब एक तरह का प्रश्न इसमें ये भी पूछा जाता है कि भाई आपका जो मटेरियल है, जिस चीज से बक्सा बना हुआ है ना, जिस चीज से बक्सा बना हुआ है, उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, है कि नहीं। उसका आप क्या करो, कैलकुलेट करो। जैसे मान लो कि वुडन बॉक्स है आपका, है ना, ये जो है आपका मान लो कि वुडन बॉक्स है। तो वुडन बॉक्स है, तो वुड की जो वुड है उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, है ना। जो मतलब सिंपल तरीके से बोलो कि जिस चीज से बक्सा बना हुआ है उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इस तरह का कैसे आप कैलकुलेट करोगे, यानी आपको जो है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ बॉक्स निकालना है, ठीक है। जिस चीज से बक्सा बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ क्या करना आपको, बॉक्स कैलकुलेट करना। तब आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैपेसिटी निकालना होगा, यानी अंदर का तो पहले निकाल लो आप, है ना। आप जो है पहले अंदर का निकाल लो, और आपको बाहर का पता है कि बाहर क्या, देखो आपको लकड़ी का निकालना है ना, मतलब भाई आपको पता करना है कि भाई जो जिस चीज से बना हुआ है वो उसके वॉल्यूम कितना है। तो आप क्या करोगे, सबसे आसान तरीका, पहले बाहर का निकाल दो। तो बाहर का क्या होगा, आपका वॉल्यूम होगा, है ना। बाहर का क्या होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करो, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, है कि नहीं। और वॉल्यूम में सबको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। इसको ऐसे बोलो कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से आपको इंटरनल वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा, है ना। एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी क्या, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो जब भी आप एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम या कैपेसिटी को आप घटा दोगे, तो आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ आपको बॉक्स से मिल जाएगा, यानी बॉक्स जिस चीज से बना हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑल ओके। अच्छा, ये तो समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या एक बॉक्स है ना, आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, और बॉक्स में आप बॉक्स का जो लेंथ है वो मान लो कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, जो ब्रेथ है वो मान लो कि दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, और जो हाइट है वो मान लो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। बॉक्स है, तो बॉक्स है तो ऑब्वियस है कि भाई उसका थिकनेस भी होगा, है ना। क्या होगा, थिकनेस होगा। तो मान लेते हैं जो थिकनेस है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। तो थिकनेस किसका, थिकनेस देखिए जिस चीज से बना होगा उसका थिकनेस। तो अगर मान लो कि वुडन बॉक्स है, तो अगर वुडन बॉक्स है तो थिकनेस ऑफ किसका, थिकनेस ऑफ वुड हो गया, है ना, यानी थिक टी ऑफ वुड या थिकनेस ऑफ वुड हो गया, है कि नहीं। हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको जिस चीज से वो बना हुआ है ना, हमको उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड,
ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, यानी कितना लकड़ी लगा हुआ है बॉक्स को बनाने में। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक क्या चीज बॉक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई लकड़ी का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, यानी जो बक्सा जो है आपका, जो लकड़ी का बक्सा जो है या जो भी बक्सा है जिससे बना हुआ है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सी बात है, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करना है ना, आपको जो है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे आसान तरीका होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम कैलकुलेट करो माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और इंटरनल वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, और कैपेसिटी हमें आपको बता दिया है कैसे आप कैलकुलेट करोगे, है ना। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या करोगे आप, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, यानी इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, इन तीनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 10 और 6 यानी 60 हो गया, और 60 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी हो गया 300 आपका। ठीक है, अच्छा, इंटरनल वॉल्यूम यानी कैपेसिटी की बात हो रही है ना। इंटरनल वॉल्यूम यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको बताया कि भाई L माइनस 2T, यानी दोनों तरफ से हमको क्या करना पड़ेगा, 2T घटाना पड़ेगा, यानी लेंथ में से ब्रेथ में से, क्योंकि हमको दोनों तरफ से घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि थिकनेस चारों तरफ से है, तो हमको दोनों तरफ से TT घटाना पड़ेगा, यानी हमको 2 बार टी को घटाना पड़ेगा लेंथ में से, 2 बार हमको ब्रेथ को घटाना पड़ेगा, 2 बार हाइट में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैपेसिटी कैसे निकालोगे, यानी इंटरनल आप बोलो इंटरनल वॉल्यूम या इसको आप बोलो कैपेसिटी, कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा तरीका होता है, क्या तरीका होता है, L माइनस 2T, ठीक है, इंटू B माइनस 2T इंटू H माइनस 2T। टी यहाँ पे क्या आपका थिकनेस है, ठीक है, यहाँ जो T है आपका वो क्या चीज है, थिकनेस है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, यानी 2 टू जब 4 हो गया तो 10 में से 4 जाएगा, है कि नहीं, 10 में से क्या होगा, 4 जाएगा, तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये हो गया आपका 2 का, इसका डबल करोगे यानी 2 टू जब 4 हो गया, और 6 में से 4 जाएगा, है कि नहीं, तो मिल गया आपको 2। और लोग के फिर यहाँ पे क्या आपका 2 का स्क्वायर, 2 का डबल कर दो 4 हो गया, और 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, यानी यहाँ पे कितना निकल गया, 300 माइनस ये हो गया 12। यानी जब इसको आप क्या करोगे, घटाओगे, यानी 300 में से 12 घटाओगे, देन हो गया 288, है ना, आपको जो है 288 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल जाएगा। आई बात समझ। तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 तरह के प्रश्न थोड़े बहुत समझे। ठीक है, देखिए हम लोग जो है हर एक तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग थोड़ा बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने 2 तरह के प्रश्नों के बारे में बात करा कि भाई परसेंटेज में अगर यानी परसेंटेज बेस्ड बोलो सिंपल तरीके से, तो परसेंटेज बेस्ड हमने प्रॉब्लम सीखा, और हमने ये सीखा कि भाई बॉक्स टाइप प्रॉब्लम या अगर थिकनेस दिया रहेगा तो किस प्रकार से जो है हम लोग उसको उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं।